राइजिंग पाकिस्तान को ऐसा साथी जो लंबी छुट्टी चला जाए और वापस आए तो बहुत खुशी होती है, और खासतौर पे ऐसा दोस्त, ऐसा सेगमेंट होस्ट जिसकी आपकी तरफ से बहुत ज्यादा फरमाइश हो कि मीना तारिक कहाँ गई, अब्दुल्ला भाई कहाँ गए। तो भाई मीना तारिक भी वापस आ गई हैं शो में। और आज अब्दुल्ला भाई को हम वेलकम करेंगे। अब्दुल्ला, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। कहाँ थे आप? मैं बस छुट्टियां भी ज़रूरी हैं तो मैं कुछ अर्से के लिए छुट्टियों पे गया हुआ था। छुट्टियों पे गए हुए थे, लेकिन हमारे व्यूअर्स ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और सबीन अभी मुझे बता रही थी कि ओपनिंग में हमने अनाउंस किया कि आज अब्दुल्ला आ रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पे और व्हाट्सएप के ऊपर आपको वेलकम किया जा रहा है आज के शो में। जी, मैंने भी डेफिनेटली बहुत मिस किया एंड आई एम सो हैप्पी टू बी बैक। गुड गुड गुड। तो हमने तो अभी मुश्किल से पैसे जोड़ के चिप्सों वाले बाथरूमों में टाइलें डलवाई थी, तो आप अब कह रहे हैं कि चिप्स वापस आ रहे हैं। जी, ये क्या चक्कर? तसी वो कहते हैं ना कि तारीख जो है वो अपने आप को दोहराती है। तो वो चाहे कोई फैशन में की कोई चीज़ हो, मौसीकी से उसका ताल्लुक हो या किसी और चीज़ से हो, तो वो कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कम बैक करती रहती है। तो इसी तरीके से जो हमारी भी फील्ड है ना, उसमें भी यही होता है कि वो जो कोई ना कोई चीज़ है ना वो वापस आती है और दोबारा से जो है ना वो लोगों में मकबूल होना शुरू हो जाती है। लेकिन अब अचानक से कैसे है कि लोग कहना शुरू कर दिया था कि अच्छा चिप्स, अब चिप्स कौन डलवाता है, अब तो हम टाइल्स की तरफ जाते हैं। सो अब किस तरह से क्या आप लोगों ने उसको एक तो ये जो है ना, ये जो चिप्स का सारा कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था। बहुत सारे लोग जो है ना वो अभी भी छतों पे चाहते हैं कि जी वो चिप्स का ही फर्श करवाएं और वो सब कुछ करें। लेकिन इसमें अब हुआ ये है कि चूँकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट मटेरियल्स आ गए हैं, डिफरेंट तरह की इनोवेशन हो रही है, तो कुछ उस वहाँ से काम स्टार्ट हुआ और फिर जो था ना वो लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसको दोबारा से अडेप्ट करना शुरू कर दिया। तो अगर आपने टाइल लगवा लिए तो आपको टाइल उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है हरगिज़ भी। तो हम कुछ थोड़े आप जैसे जो आर्किटेक्ट्स और डिजाइन के लोग होते हैं ना, अभी हम फिर टाइलें उखाड़वाएंगे तो पता लगेगा 2 साल बाद चिप्स का फर्श करवाएंगे फिर दोबारा से टाइल्स फिर टाइलें आ जाएंगी। नहीं, ऐसी हरगिज़ भी बात नहीं है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जब उतनी जो ये एक ट्रेडिशनल सा एक कॉन्सेप्ट है, एक ट्रेडिशनल सा आइडिया है, इसके अंदर कितनी ज़्यादा इनोवेशन हो चुकी है कि और अब लोग किस किस तरह का काम कर रहे हैं, तो उस पर अब हम देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। कुछ स्लाइड्स हैं अब्दुल्ला के पास, वो हम साथ साथ प्ले करते जाएंगे कंट्रोल रूम से और अब्दुल्ला उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे जी। तो ये तो एक बेसिक सा आइडिया देने के लिए कि जो हम चिप्स की जब जिक्र करते हैं तो बेसिकली ये छोटे छोटे से मटेरियल होता है। ये बजरी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सीपियाँ मिलती हैं, सी शेल्स होती हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको किसी सीमेंट में, किसी ऐसी चीज़ में जो बाइंड कर दें इनको एक दूसरे के साथ, ठीक है, उस तरीके से करके ये करते हैं। इसका जो अंग्रेज़ी में वर्ड है वो है तराजू। तराजू जी, तो उर्दू का तराजू को अगर थोड़ा सा इंग्लिश टच के साथ आप कहें तो तराजू, उस तरीके से वो करते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स हैं कि किस तरीके से इतनी सारी कलर वेरिएशंस हो सकती हैं, कितना सारा वाइट सीमेंट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट सीमेंट के अंदर कुछ पिगमेंट डाल के उसका पिंक कलर कर लें, ब्लू कलर कर लें, ग्रीन कलर कर लें, तो इस तरीके से बहुत सारी ऑप्शंस है कलर जी। अब जरा कंट्रोल रूम साथ साथ स्लाइड्स आप चलाते जाइएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्लोरिंग की, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो कॉन्ट्रास्ट किए है उन्होंने, वाइट सीमेंट के साथ चिप्स को बना के, ब्लैक सीमेंट के साथ थोड़े से चिप्स को बना के, और सिंपल सादा मार्बल इस्तेमाल करके, तो वो एक पैटर्न सा भी क्रिएट हो गया। और जो है वो जो चिप्स का था एक ट्रेडिशनल चीज़ थी, वो वाला एलिमेंट भी इसके अंदर फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन हो गया एग्जैक्टली। जबरदस्त। और इसी तरीके से जो कलर वेरिएशन की हम बात कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों है ना, इसके अंदर ये मार्बल की चिप्स है, मार्बल के छोटे छोटे पीसेज हैं। तो उसमें भी आप देखें जो कलर वेरिएशन आ रही है ग्रीन के अंदर ही, वो कितनी ज़्यादा डाइवर्स है। और सभी तुम्हें राइट साइड वाला ज्यादा पसंद आ रहा है लेफ्ट? मुझे राइट वाला ज्यादा। अच्छा, मुझे लेफ्ट वाला ग्रीन की जो वेरिएशन है ना जी, इट्स सो रिफ्रेशिंग। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लग रहा है राइट वाले में कलर्स ज्यादा हैं। तो इस तरीके से तौसीफ, और ये मैं यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा कि अब सिर्फ और सिर्फ जो ना हम ये नेचुरल मटेरियल्स को नहीं करते। आपको पता है कि प्लास्टिक कितना ज़्यादा वेस्ट होता है, कितने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने प्लास्टिक को छोटे छोटे पीसेस में करके जो है ना वो इसको इस तरीके से करना स्टार्ट कर दिया, उससे फ्लोरिंग बनाना शुरू कर दिए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। कितना रिलायबल होता है फिर अगर आप प्लास्टिक से बिल्कुल, क्योंकि देखिए उसने जो सारी की सारी चीज़ें ना, वो किसी जो बाइंडिंग मटेरियल होता है ना, उसने सारी चीज़ को जोड़ के रखा हुआ होता है। अच्छा, ये जरा बड़े आ गया जी। और ये आप देखिए मैंने कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस साथ में हैं, तो जिस तरीके से वो वाइट सीमेंट के साथ उन्होंने वो ब्लू स्टोन का या ब्लू पीसेस का, ब्लू चिप्स का इस्तेमाल किए, और दूसरे इमेज में टोटल कॉन्ट्रास्ट है कि वो वाइट सीमेंट में ब्लू पिगमेंट डाल के उसको ब्लू कलर करके, और वाइट मार्बल के जो है ना वो पीसेस उन्होंने उसकी जो है ना वो की। जबरदस्त।
इसी तरीके से एक और एग्जांपल है अगेन जो हम कलर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, अच्छा, ये साइज जो की आप कह रहे हैं वेरिएशन कि कर रहे चिप्स दोबारा इन हुए, ये सिर्फ आप पाकिस्तान की बात करें या इंटरनेशनली हैं। चिप्स? ये तौसीक की ऑल ओवर द वर्ल्ड है। अच्छा। और इवन अभी आप पाकिस्तान में भी कोई ऐसे कैफ़ेज़ में जाएंगे जो नए बने हो, वहाँ पे भी आपको ये एलिमेंट्स नज़र आएंगे। और बहुत अभी हम आगे वाली स्लाइड्स पर जाएंगे तो यू विल सी सम प्रोडक्ट्स एज वेल जो इस प्रोसेस के थ्रू क्रिएट हो रही हैं। जबरदस्त। इस तरीके से कंट्रास्ट में ब्लैक के साथ, वाइट के साथ, ये तो मुझे लगता है पूरा घर बनवाया था, आखिर में बहुत सारे बच गए थे और एक कमरा रह गया था और उन्होंने कहा सारा कुछ पा दे देते। इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, राइट या लेफ्ट? मुझे तो राइट वाला। मुझे भी राइट। अच्छा, और तौसीक इसमें एक और भी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अब इस तरह के ना टाइल्स भी आना शुरू हो गए हैं। अच्छा। तो बने बनाए टाइल्स आते हैं, बट ये कि एवरीवन इज सो फैसिनेटेड विद एक नॉस्टैल्जिया है एक पुरानी चीज़ का कि वो अब उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करें और नई प्रोडक्ट्स में, जैसा टाइल है उसको हम समझते हैं कि जी ये 20वीं सदी की ईजाद है, तो उसके अंदर उस सारे मटेरियल को, उस सारे टेक्सचर को दोबारा से लेके आ रहे हैं। मुझे याद है कि मैं अभी जिस घर में रहता हूँ, मेरा जो घर है तो उसमें कोई टाइलें और मार्बल नहीं है, बहुत पुराना बना हुआ घर है और उसमें चिप्स हैं। तो अब्दुल्ला जब मेरे घर आए पहली बार तो देख के कहते हैं इतने खूबसूरत, तो आसिक इनको कभी चेंज ना करवाइएगा। मेरा ख्याल है 60s का बना हुआ घर है और वाकई वो जो उसकी एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू आपने कहा ना, तो उससे मुझे ख्याल है कि वो आपको पुरानी यादें, मुझे याद है जो पुरानी फिल्में हुआ करती थी मोहम्मद अली ज़ेबा की, उन फिल्मों में जो बड़े बड़े घर दिखाया करते थे तो उसमें आप लॉन्ग शॉट में देखें तो बड़े जनाब अच्छे पैटर्न के चिप्स नजर आते थे और बड़ी वाह वाह समझी जाती थी कि जी उन्होंने चिप्स पॉय ने बरामदे विच भी चिप्स पॉय ने। बिल्कुल, सो वो ज़माने में 60s 70s में बड़ा महंगा शौक था। तो आपके घरों में अगर पुराने घर हैं 50s 60s 70s के बने हुए, तो बिल्कुल चिप्स को रहने दें, ये नॉस्टैल्जिया है, ये एक तरह से हमारा आर्टिस्टिक हेरिटेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। और तो ऐसे इसमें अगेन मैं थोड़ा सा जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ इनोवेशन पे, कि जी नई चीज़ों को भी अडेप्ट करना चाहिए। तो अभी हम आगे वाले जब अपनी कुछ पिक्चर्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एक पुरानी चीज़ से इंस्पिरेशन लेके और क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस करके आप उसको सस्टेनेबल बना सकते हैं, तो दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। जी आगे चलते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे टाइल्स हैं। वाह। तो टाइल्स पे भी वो कि किस तरीके से चिप्स को जो वो इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, और इस तरह के टाइल्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल भी हैं डिफरेंट प्राइसेस में, तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। इंटरेस्टिंग। ये एक और एग्जांपल है, ये दोनों बाथरूम्स है और आप ये भी देख सकते हैं कि छोटा अगर उसके अंदर चिप्स लगी हुई होगी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, और अगर हम उस चिप्स का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है ना कि जिस तरह से किया हुआ है कि फ्लोर भी सेम है और दीवारें भी उसके साथ, वॉल्स भी उसकी सेम और है। किचन में भी हमने इंटीग्रेट किया है, तो फर्श पे आप करना चाहें फर्श पे भी हो सकता है। राइट वाले इमेज में आप देखेंगे उन्होंने पूरा काउंटर जो है ना वो उस चिप से बनाया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है, तो एकदम से जो कैरेक्टर ऐड करता है ना जी। और ये मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा था कि सिर्फ और सिर्फ अब ये जो चीज़ें ना फर्श तक महदूद नहीं है, अब उसको सारे उस प्रोसेस के थ्रू वो बना के उन्होंने टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं। तो आप जो साइड टेबल्स हैं, एंड टेबल्स हैं, उसके अंदर भी जो है ना वो इस कॉन्सेप्ट को लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। और बहुत सारी वीडियोस YouTube पे अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं, और ये घर में खुद बना सकते हैं। अच्छा, खुद बना सकते हैं। तो ये टेबल टॉप्स हैं, इसके अंदर भी सारा का सारा तराजू से बने हुए। ये लेफ्ट वाला तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये सारा जो कांच होता है ना, जो शीशे की बॉटल्स टूट जाती हैं, उसके पीसेस से लेके बनाया। जबरदस्त। ये कुछ और हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा जो अपना ये काउंटर है, रिसेप्शन का एरिया, वो उससे बनाया हुआ है। टेबल्स हैं वो उससे क्रिएट की गई हैं। पॉट्स हों तो पॉट्स इंसान ने बना लिए हैं। टेबल अगेन सम मोर एग्जांपल्स। तो वो जो इनोवेशन है ना वो कॉन्स्टेंटली हो रही है। सर्विंग प्लेट्स आप बना सकते हैं। फिर ये जो दूसरी वाली टेबल है उसमें भी आप देखें कि उन्होंने ब्रास का छोटा छोटा सा ना इनले किया हुआ है, वो ई शेप में आपको हल्का सा गोल्डन में नज़र आ रहा होगा। जो टेबल टॉप है उसमें सर्कल पे आ रहा है। तो अगेन और भी डिफरेंट मटेरियल्स को इसके साथ इनकॉर्पोरेट करके इनोवेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब्दुल्ला, अगर हम बात करें अभी, क्योंकि जितने भी अभी लोग हमें देख रहे हैं, आप कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने लगते हैं, आप कोई नई चीज़ भी करना चाहते हैं अपने घर में, तो सबसे पहले आप अपना बजट देख रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि अफोर्डेबल हो और उसके साथ उसकी क्वालिटी भी उनको अच्छी चाहिए होती है। ये कितना पॉकेट फ्रेंडली है? ये जो आप कह रहे हैं कि हम प्लास्टिक को भी ऐड कर सकते हैं और ख़ुद भी घर में बना सकते हैं, कितना पॉकेट फ्रेंडली है एज़ कम्पेयर टू अदर मटेरियल? ये जो सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली हैं। ठीक है, टाइल्स जो है ना वो उसकी जो प्राइस है वो आपने देखा है कि किस तरीके से जो है वो मुसलसल जो है ना वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़े जा रही है। टाइल्स आप हर दफ़ा मार्केट में लेने के लिए जाते हैं तो पिछली दफ़ा से उनकी जो कॉस्ट है वो दुगनी हो चुकी होती है, समटाइम्स तिगनी हो चुकी होती है। तो उसके कंपैरिजन में जो ये वाली चीज़ें ये काफ़ी ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली है। तो इसको आराम से जो है वो हम कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा ये इस चीज़ का ख्याल रखें
कि कोई शीशे की बॉटल्स हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रही, बच जाती हैं, उनको इस्तेमाल करके हम कोई चीज़ क्रिएट कर लें। प्लास्टिक इतना ज़्यादा वो अवेलेबल है, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में करके, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसको इस्तेमाल कर लें, तो आप काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। तो इसके आपने कहा घर में भी ये बनाया जा सकता है, इसके लिए कोई खास क्या मशीन्स, मसलन इसकी रगड़ाई, मुझे तो लग रहा है बड़ा मुश्किल काम होगा, तो वो घर में कैसे फिर ये रगड़ाई वाली मशीन कौन सी? जिस तरह की छोटी प्रोडक्ट्स है ना, जिस तरीके से अभी हमने देखा है कैंडल स्टैंड किसी ने बनाया हुआ है, किसी ने कोई ट्रे बनाई हुई है, तो ये जो सारी की सारी चीज़ें ना, ये तो आराम से आप खुद ही से कोई सांचा बना के, मोल्ड बना के आप कर सकते हैं। छोटा सा इसकी वो मशीन होती है, उससे आप हल्का सा इसको ना पॉलिश वगैरह कर दें, इसकी सफाई सुथराई कर दें। जहाँ तक फ़र्श की बात है, वो चूँकि एक बड़े स्केल के ऊपर हो रहा होता है, तो उसके लिए फिर आपको एक प्रॉपर कारीगर की ज़रूरत है, ताकि वो कारीगर करे। इस तरीके से टाइल लगाना हो, उसके लिए आपको टाइल लगाने वाले की ज़रूरत है। इस तरीके से जो है ना, वो जो चिप्स का फ़र्श डालने वाले होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। उनको सारा का सारा प्रोसेस है, और ये आई थिंक ये कुछ ऐसी चीज़ों में शामिल है कि आज तक लोग इसे हमेशा से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहे हैं। वरना आप किसी पुरानी बिल्डिंग में जाके देखें, लाहौर फोर्ट में, वज़ीर खान मॉस्क में, तो वहाँ पे जो काम हुआ हुआ है ना, उस तरह के अब आपको कारीगर मिलते भी नहीं हैं जो उस काम से वाकिफ़ हों, क्योंकि वो इतना ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो मुसलसल कंटिन्यूसली चलती आ रही है, तो इसका वेंडर ढूंढना बड़ा आसान काम है। ठीक हो गया। अच्छा अब्दुल्ला, अमूमन ये होता है ना कि हम जिस तरह बताते हैं कि घर बने हुए पुराने, और चिप्स का ही कॉन्सेप्ट था, हम देखते भी आ रहे हैं, तौसीक ने भी बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, लेकिन वहाँ पर लोग कहते हैं कि अब इसमें भी डिफरेंट डिज़ाइंस आ गए हैं, कि अब वो कहते हैं कि अच्छा ये वाला जो डिज़ाइन है ये बड़ा ओल्ड फैशन हो गया, अब हमें न्यू डिज़ाइन चाहिए। तो क्या ये रीयूज हो सकता है मटेरियल? जी रीयूज़ करना शायद उसको थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को निकालते हैं, वो करते हैं, तो आपको पता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती कि वो किस तरीके से निकल के आएगा, टूट जाएगा नहीं, टूट जाएगा एग्जैक्टली। तो अगर ये कि आप उसको इस तरीके से कुछ निकालें और आप लकी हैं, तो डेफिनेटली शायद उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ इस्तेमाल की जा सकती हो, लेकिन ये हर केस में ना ये सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा जी, कुछ स्लाइड्स मेरा ख्याल है रहती है कंट्रोल रूम, एक दो रह गई मेरे ख्याल से, एक दो रहती हैं जी। तो लैम्प्स हैं, वो भी उन्होंने इस चीज़ से क्रिएट कर लिए हैं, कुछ डेकोरेशन आइटम्स हैं, और अगेन जो कलर पैलेट की हम बात कर रहे हैं, तो जो कलर पैलेट है वो पिगमेंट ऐड करने से, थोड़ा सा रंग ऐड करने से मुख्तलिफ है। सही। तो और ये हमारी आखिरी स्लाइड है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ये फर्श पे भी हुआ हुआ है, और जो हम इनोवेशन की बात करें तो वो वॉलपेपर्स भी आ गए हैं। ये सारा वॉलपेपर लगा, जो राइट साइड वाला है उसमें जो फोटोग्राफर है उसके जूते भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, मैंने आपके लिए वो वाली स्लाइड ऐड खास तौर पे जी तुमने कहा ये स्लाइड को मैं क्रॉप नहीं करूंगा, ये जूते रहने चाहिए। बिल्कुल और मैं ये भी दिखाना चाह रहा था कि वो पता चले कि फर्श की तस्वीर ली गई है। एग्जैक्टली, तो वो है, तो दोनों में जो है ना वो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि किस तरीके से फर्श से स्टार्ट हुआ, लेकिन अब जो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो जो इनोवेट करते करते जो है ना वो छोटी से छोटी प्रोडक्ट भी हमने इस मेथड से क्रिएट। अब्दुल्ला मंसूर जो कि पाकिस्तान के एक लीडिंग यंग आर्किटेक्ट हैं और डिज़ाइनर हैं, ये अक्सर हमारे शो में आया करते थे और कंस्ट्रक्शन के हवाले से नए नए आइडियाज़ शेयर किया करते थे, और बहुत अरसे की छुट्टी के बाद आज आपने जब ये सेगमेंट किया तो वो सारी मेमोरीज भी रिफ्रेश हो गई हैं, और वो लोग जो घर में कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं या नया घर बनाना चाहते हैं, या इवन आपसे भी नेक्स्ट आपसे जूनियर जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको भी बड़े अच्छे आइडियाज मिलते होंगे आपके जिनका इंटरेस्ट है इस फील्ड में और इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, इसको पढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली। एग्जैक्टली, ग्रेट अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच।